ब्रज संस्कृति से ओतप्रोत और कृष्ण भक्ति से सराबोर करौली नगर में भगवान मदन मोहन जी अतिथि रूप में विराजे हैं। जन जन के आराध्य भगवान मदन मोहन जी के प्रति न केवल करौली के बाशिंदों की बल्कि विभिन्न शहरों के भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी है। यही वजह है कि यहाँ हजारों लोग नियमित रूप से अपने आराध्य के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। साथ ही करौली जिले के आसपास के जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। भगवान मदन मोहन जी को अतिथि रूप में विराजित किया गया है। यहाँ मंदिर के पश्चिम में बने हुए 3 विशाल कक्षों में से परिक्रमा प्रवेश द्वार के तरफ बाईं ओर श्री गोपाल जी, मध्य में श्री मदन मोहन जी और तुलसाने की तरफ दाईं ओर राधा जी और ललिता जी के विग्रह विराजमान हैं। करौली के मदन मोहन जी, जयपुर के गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी के एक साथ दर्शन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गोविंद जी का श्रीमुख, श्री गोपीनाथ जी का पक्ष स्थल और श्री मदन मोहन जी के चरण चिन्ह श्री कृष्ण के स्वरूप से हूबहू मिलते हैं। इन तीनों ही विग्रहों का एक सूर्य में दर्शन करना अति सौभाग्यशाली माना जाता है। ये करौली राजस्थान एक मदन मोहन का धाम है। यहाँ पर मदन मोहन के दर्शन होते हैं। इसी से करौली का बहुत भाव है और बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन पाते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। दाल भात चावल का यहाँ प्रसाद लगता है और सभी लोगों को मिलता है, मोल भी मिलता है, पैसे से भी मिलता है और मनोकामना पूरी होती है। और राजा गोपाल सिंह बाबा की छतरी इसके सामने है। गोपाल सिंह महाराज रोज इसके दर्शन करते हैं। इसके यहाँ से पान माला सब प्रसाद मदन मोहन के से जाता है गोपाल सिंह से और गोपाल सिंह बाबा इसका पाता है। और गोपाल सिंह बाबा की महिमा भी बहुत है। यहाँ गोपाल सिंह बाबा के मदन मोहन की बहुत महिमा है। यहाँ पर मैं भी हर वक्त राजभोग पे आते हैं और मैं तो पेट से ही राजभोग आती हूँ और राजभोग के दर्शन करती हूँ। ये मदन मोहन जी का मंदिर बहुत ही विशाल है, बहुत ही इसमें आने से संतोष मिलता है सभी के लिए। यहाँ पर दूर दूर से यात्री आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूरी करता है। यहाँ पर आटो झांकी लगाई जाती है, 56 भोग भी रोजाना लगते हैं और यहाँ हर प्रकार का आने पर सुख मिलता है। इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो मदन मोहन जी की प्रतिमा का प्राकट्य वृंदावन धाम में हुआ। शिक्षक तुलसीदास मुदगल के अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता और मंदिरों को नष्ट करने के दौरान सन 1669 में अधिकांश मंदिरों को ध्वस्त किया गया। इस स्थिति में व्रज के कृष्ण भक्त आचार्यों ने पूज्य मूर्तियों को बचाने के प्रयास किए। इसी प्रयास में सन 1718 में जयपुर नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय ने गोस्वामी सुबलदास से मिलकर गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी को जयपुर ले जाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर तीनों विग्रहों को सन 1723 में राजसी ठाठ बाट से वृंदावन से जयपुर लाया गया। इसी दौरान कृष्ण भक्त करौली नरेश गोपाल सिंह को रात में मदन मोहन जी ने सपना देते हुए करौली आने की इच्छा जताई। करौली नरेश गोपाल सिंह की बहन राजकंवर जयपुर नरेश सवाई जयसिंह को ब्याही थी। उन्होंने जयपुर नरेश को मदन मोहन जी के स्वप्न की जानकारी देते हुए प्रतिमा को करौली भिजवाने का आग्रह किया। इस पर फागुन कृष्ण चतुर्थी संवत 1799 को मदन मोहन जी की पालकी को सवाई जयसिंह ने पूजा के बाद करौली के लिए रवाना किया। ये विश्व प्रसिद्ध श्री मदन मोहन जी का मंदिर, इसकी स्थापना संवत की अगर अपन बात करें तो 1800 ईस्वी में हुई थी। श्री गोपाल सिंह जी महाराज 1743 ईस्वी में श्री मदन मोहन जी को जयपुर से करौली लेके आए। 5 साल उन्होंने मदन मोहन जी की इस प्रतिमा को अपने महलों में ही रखा, तब तक मंदिर बन गया। और संवत 1805 या सन की बात करें तो 1748 ईस्वी में ये जो वर्तमान मंदिर है ये यहाँ पर बन गया और गर्भगृह में श्री मदन मोहन जी महाराज की मूर्ति की स्थापना हो गई। श्री मदन मोहन जी महाराज के साथ राधा रानी जी और ललिता जी की मूर्ति यहाँ विराजमान है। जयपुर से करौली ले जाते समय रास्ते में मदन मोहन जी के विग्रह को अंजनी माता मंदिर के पास 2 दिन और दीवान के बाग के बंगले में 2 दिन तक ठहराया गया। इसके बाद रावल के अमनिया भंडार में गोपाल जी के मंदिर में उन्हें विराजित किया गया।
वर्तमान मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर माघ सुदी 2 संवत 1805 यानी सन 1748 को पूरे विधि विधान से पाटोत्सव आयोजन द्वारा भगवान को यहाँ विराजमान किया गया। यूं तो प्रतिदिन मदन मोहन जी दर्शनों के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन तीज त्योहार के मौके पर और प्रतिमाह अमावस्या पर जिले के ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। मदन मोहन जी महाराज करौली नगरी के प्रसिद्ध आराध्य देव हैं। यहाँ पर 8 झांकियाँ होती हैं, प्रातः मंगला से लेकर शाम को शयन आरती तक। यहाँ हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्रावण के मास में यहाँ फूल बंगला और वन विहार की झांकियाँ भी लगती हैं। यहाँ हर वर्ष 2 झूले डलते हैं, एक जो है होली पर और दूसरे जो है मतलब सामने तीज पर। इस प्रकार इस भव्य मंदिर की शोभा बहुत ही अच्छी है और करौली के अधिकांश नागरिक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं।